ईरान पर फौजी हमले से मुतालिक मुतज़ाद रिपोर्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, अमरीकी मीडिया को जाली करार दे दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। ये हमला अमरीकी तारीख के सबसे कामयाब फौजी ऑपरेशन में से एक था। बारह रोज़ा इसराइली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, हमने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। इसके लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इसी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। अरब मीडिया से गुफ्तगू। ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया बल्कि इसराइली जारियत का सामना किया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब आमिर सईद इरावानी का IAEA इजलास से खिताब। सलामती कौंसिल की जानिब से इसराइली इक़दामात की मज़म्मत न करने पर अफसोस का इजहार। जंग बंदी के लिए कतर की सालसी को सराहा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई मुल्कों से राब्ते किए। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए इजलास किए गए। ईरान अमरीका के मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासर किया। ईरान के हमले का मकसद कतर से मुकाबला करना नहीं था। इसका हरगिज़ मतलब ब्रदर पड़ोसी मुल्क कतर से तसादुम नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर कतर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में खैर-सगाली का पैगाम। कहा, मिसाइल हमला इसराइल की जंग में अमरीका की शिरकत का रद्द-ए-अमल था। एटमी तंसीबात पर हमलों के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वाज़ेह किया है कि दोहा का अमरीकी अड्डा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे कबल ईरानी सदर ने एक बयान में कहा था कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली-ए-अहद को हज की मुबारकबाद। भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े पर पाकिस्तान ने पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। सऊदी वली-अहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को भी फ़ोन मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली पर जोर। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। SQ की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मुशीर कौमी सलामती की चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का भी इजहार। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के खात्मे, सीज़ फायर पर अमल दरामद। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों और उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी, कतरी और ईरानी सफ़ीरों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब के मुस्बत किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ईरानी सफ़ीर का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से रुजू करने का कह दिया। बानी PTI को कौन माइनस कर सकता है, उसकी बहन से पूछ लें। बानी मेरा लीडर है, मैं बानी PTI को जवाबदेह हूँ, उनका हुक्म सर आंखों पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बानी PTI के रिश्तेदार की इज्जत करते हैं, वोटर की इज्जत करते हैं, लेकिन पाबंद सिर्फ बानी के हुक्म का हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरियम नवाज के बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर को मुबारकबाद दी।
वज़ीर आला ने कहा कि बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। अवामी खदमत, फलाह और बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान का क़याम, वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, मौसम नकवी का जुलूस व मजालिस की मुकम्मल जियो टैगिंग, सोशल मीडिया की सख्त निगरानी, जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी, ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी और तमाम मकातब फ़िक्र से राब्ते पर जोर। इस्लामाबाद में 181 जुलूस और 965 मजालिस के लिए सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी होगी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी औसतन टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी मंजूर कर ली है। बिजली तकसीम कार कंपनीज का मल्टी एयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। मुल्क में मानसून का आगाज, इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरस पड़े, गर्मी और हब्स की छुट्टी। रावलपिंडी में धुआंधार बरसात, ढोक कालखान मोहल्ला बोस्तान कॉलोनी डूब गया। अरबों रुपए की लागत से बनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग की छत टपकने लगी। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। रेन इमरजेंसी नाफिज, जुड़वा शहरों में अब तक 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, आइंदा 2 रोज तक दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है। आराचनार में पाक अफगान सरहद के करीब धमाका, 4 अफराद जहाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका पेवाड़ शरमखेल के करीब जंगल में हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हसास इदारे और पुलिस की जिला मरीज में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट गिरफ्तार। हसास मकामात की दस्तावेजात, वायरलेस सेट, दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और मुख्तलिफ हथियार बरामद। पुलिस ने मुल्ज़मान से जियो टैगिंग के साथ तस्वीर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। मासी नहीं मलका, कराची डिफेंस की करोड़पति शहनाज की लग्जरी लाइफस्टाइल का भांडा फूट गया। महंगे मॉल में शॉपिंग और कैफे में गुजरती शामें, ब्रांडेड कपड़े, 65 लाख की गाड़ी, 3 फ्लैट्स, दुकान, जाती ड्राइवर और 5 करोड़ की चोरी से बना शानदार एम्पायर। खरीदी गई गाड़ियां किराए पर चलाकर माहाना लाखों रुपए कमाए। पुलिस ने निकाले चौंका देने वाले राज। कराची में जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। शनाख्त 60 साल करीम बख्श के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। फिरोजवाला के करीब दनिया रावी में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने तमाम लाशें निकाल ली। 2 नौजवानों की शनाख्त इमामिया कॉलोनी के रिहायशी अहमद और अब्दुल्ला के नाम से हुई। तीसरे की शनाख्त ताहाल न हो सकी। फिरोजवाला कचहरी के करीब फायरिंग से पेशी पर आए बाप बेटा जाँ बहक, राहगीर जख्मी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रफीक और असलम के नाम से हुई। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बाकी को पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। शिकारपुर के इलाके कोट चाहू कच्चा में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 मुख्वी बाजियाब, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। खैरपुर सेंट्रल जेल में फायरिंग से कैदी के जाँ बहक होने का वाकया। आईजी जेल खानाजात का एक्शन, जेल सुपरिटेंडेंट समेत 13 एहलकार मुअत्तल। आईजी जेल ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई।
फैसलाबाद में गोरा और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.6 और गहराई 51 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का इल्जाम। ईरान ने 3 अफराद को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों मुल्जिमान आलाए कत्ल ईरान में स्मगल कर रहे थे। इससे कबल भी 3 मुजरिमान को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इंतखाबात, वोट का सिलसिला खत्म, नताइज का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। इब्तदाई नताइज के मुताबिक असम्बली रुकन जहरान मुमदानी को साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमचो गैर मामूली बढ़तरी हासिल। इंतखाब जीतने की सूरत में जहरान मुमदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे। 33 साल जहरान को नौजवान वोटर्स की खुसूसी हिमायत हासिल। ACB का स्किल डेवलपमेंट कैंप ऑफ सीजन में क्रिकेटर्स की तैयारी। कैंप में बाबर, रिजवान, फ़खर, सऊद शकील समेत 47 खिलाड़ी शरीक। इमर्जिंग बॉलर अली रजा पुरज़म, वसीम, वक़ार और शुएब जैसा बनने की ख्वाहिश। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई में मसरूफ। भारतीय मीडिया का खेल से खिलवाड़, एशिया कप के पोस्टर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी गायब। भारतीय ब्रॉडकास्टर ने एशिया कप के ऑफिशियल पोस्टर पर पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर नहीं लगाई। पोस्टर में दीगर कप्तानों की तस्वीर नुमाया।